जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम महीने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। यदि आप सनातनी हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उसके अनुयायी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। पुरुषोत्तम महीना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या महात्म्य है, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पुरुषोत्तम महीने की हमारी संत परंपरा और हमारे धार्मिक ग्रंथ बहुत प्रशंसा करते हैं। पुरुषोत्तम के महीने में कोई भी धार्मिक या पुण्य कार्य हम करते हैं तो उसका पुण्य लाभ हमको लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होकर प्राप्त होता है। तो यदि हमको उस पुण्य का लाभ लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा होकर प्राप्त होता है, उसी प्रकार से कोई अशुभ कर्म करते हैं, कोई गलती हमसे होती है तो उसका हमको पाप भी लगता है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक व्यक्तियों के लिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इस महीने में हमको कैसे रहना चाहिए, यानी पुरुषोत्तम महीने में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहिएगा। सर्वप्रथम, पुरुषोत्तम महीने में एक धार्मिक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त से मतलब ये है कि सूर्य उदय के 2.5 घंटे पहले जाग जाना, और ब्रह्म मुहूर्त में जागकर उनको तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि आपके नज़दीक कोई तीर्थ स्थान है तो वहाँ जाकर स्नान कीजिए। यदि ये संभव नहीं है, आपसे तीर्थ स्थान दूर है या किन्हीं कारणों से आपके लिए तीर्थ में स्नान करना संभव नहीं है, तो फिर आप तीर्थ का जल अपने स्नान के जल में मिलाकर स्नान कीजिए। और उसके बाद आप तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी की जड़ में जल देना, तुलसी के नीचे देसी घी का दीवा जगाना, जोत जगाना, तुलसी जी की आरती करना, स्तुति करना, जितना आपसे संभव है उतना उस तुलसी जी की सेवा कीजिए। उसके बाद तुलसी जी के पत्ते और तुलसी जी की मंजरी लेकर शालिग्राम भगवान की सेवा कीजिए। शालिग्राम भगवान का पूजन कीजिए और शालिग्राम भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी से श्रृंगार कराइए। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा पढ़नी है या सुननी है। जिस प्रकार से कार्तिक महात्म्य की कथा होती है या माघ महात्म्य की कथा होती है, वैसे ही पुरुषोत्तम महीने के महात्म्य की भी कथा होती है। उसके बाद आपके पास जितना भी समय शेष होता है, अपने जीवन के उपयोगी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनसे जो अतिरिक्त समय आपके पास होता है, उस पर से जो समय बचता है, वो समय आपको श्रीमद् भागवत जी के पाठ करने में या सुनने में, या श्रीमद् भगवत गीता जी के पाठ करने में या सुनने में, या श्री रामचरितमानस का पाठ करने में या सुनने में प्रयोग करना चाहिए। व्यर्थ की जो बातें हैं, अनावश्यक किसी से बात करना, संवाद करना, घंटों घंटों बातों में लगे रहना, किसी की चुगली सुनना या स्वयं करना, इनसे आपको बचना चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य में आता है तो पुरुषोत्तम महीने में 33 चीज़ों का दान करना चाहिए। फल हैं, सब्जी हैं, ड्राई फ्रूट हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य में आते हैं और सात्विक वस्तु हैं, उनको दान करना चाहिए। और यदि ये संभव नहीं है आपके लिए, तो कम से कम जो अंतिम दिन समापन के दिवस आते हैं 10वीं से लेकर पूर्णमासी तक, उसमें आपको ये अवश्य करने चाहिए।
और अंतिम दिन जो आता है, जो समापन का दिवस होता है, उस दिन आपको 33 पुए आटे गुड़ से जो मिलाकर बनाए जाते हैं, हर क्षेत्र में उसका नाम कुछ अलग हो सकता है। मालपूड़े भी बोलते हैं उसको, मालपुआ भी बोलते हैं। तो वो बनाकर किसी कांसे के या पीतल के बर्तन में भरकर मंदिर में ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यदि पीतल के बर्तन में या कांसे के बर्तन में देना संभव नहीं है तो उसको स्टील के बर्तन में भी भरकर दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको पुरुषोत्तम के महीने में 33 चीज़ों का दान का पालन भी अवश्य करना चाहिए। उसके अलावा भगवान कृष्ण के जो 33 नाम हैं, उन 33 नामों का उच्चारण करना चाहिए रोजाना। हमारी स्क्रीन पर जो नाम आ रहे हैं, इन नामों को आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इनका रोजाना पाठ कीजिए। इस प्रकार से आपको पुरुषोत्तम महीने का पालन करना चाहिए, यानी कि पुरुषोत्तम का पूरा महीना आपको शुभ कर्मों में गुजारना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा दुखे, किसी की बद्दुआ लगे, कोई हमारे बारे में गलत अवधारणा बनाए। ऐसे कामों से हमको बचना चाहिए। अब पुरुषोत्तम महीने में पुण्य कार्य करना तो श्रेष्ठ है, परंतु याद रखिए जितने भी सकाम काम हैं, सकाम से मतलब व्यक्ति किसी उद्देश्य को रखकर कोई धार्मिक कार्य करता है, यज्ञादि कार्य करता है, तो वो सभी निषेध हो जाते हैं। यानी कि किसी का मंगल खराब है, उसके लिए कोई मंगलवार के व्रत करना चाह रहा है या कोई और व्रत करना चाह रहा है अपने किसी उद्देश्य के लिए, तो इस समय पर वो काम नहीं होगा, वो निषेध है। विवाह, यज्ञ और प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जो महादान बताए गए हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में, वो महादान भी इस समय पर नहीं कर सकते, उनसे बचना चाहिए। और मुंडन कार्य, चूड़ा कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, कर्णवेदन संस्कार, जो हमारे 16 प्रकार के संस्कार हैं अंतिम को छोड़कर, वो इस पुरुषोत्तम महीने में निषेध बताए गए हैं। इस समय पर नहीं करना चाहिए, उनको स्थगित कर देना चाहिए आगे के लिए। यदि कोई नए तीर्थ में जाने की इच्छा रख रहा है पुरुषोत्तम महीने में, तो उसको भी स्थगित कर देना चाहिए। या पहले से आप उस तीर्थ में गए हैं तब तो आप इस महीने में पुरुषोत्तम के में जा सकते हैं। यदि आप पहले कभी उस तीर्थ में नहीं गए हैं तो पुरुषोत्तम महीने में आपको नहीं जाना चाहिए, उससे बचना चाहिए। भूमि पूजन, गृह प्रवेश, कोई नई दुकान लेना, मकान लेना, वाहन लेना, बेचना, इनसे बचना चाहिए। कोई नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाहिए, तो इस महीने में उससे बचना चाहिए, आगे के लिए स्थगित कर देना चाहिए। या आप कोई पितृ तीर्थ में जाने का विचार कर रहे हैं तो उसको भी स्थगित कर देना चाहिए, आगे के लिए। गया आदि तीर्थों में इस महीने में नहीं जा सकते, इस महीने में जाने का निषेध बताया गया है। कोई भी सकाम काम, सकाम से मतलब कोई कामना मन में रख कर काम कर रहे हैं तो उस काम को इस महीने में नहीं करना चाहिए, इसको स्थगित कर देना चाहिए। ये महीना केवल भगवान को रिझाने के लिए है। श्रावण का महीना है और ये श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, तो भगवान शिव की आराधना इस श्रावण में करिए। भगवान की शिव की आप पर निश्चित रूप से कृपा होगी। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो अपने मित्रों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम इस चैनल पर धार्मिक और ज्योतिषीय जानकारी से भरे वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।